आज की खबर देखिए, देश की राजनीति के लिहाज से शिक्षा की व्यवस्था से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपंकर के बयान और आंदोलन ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाएं उठा दी हैं। अभिजीत ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पिछले 10 से 12 सालों से देश की राजनीति केवल हिंदू मुस्लिम मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रही है। साथ ही जबकि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, शिक्षा व्यवस्था की हालत बेकार है, ये सबसे बड़े मुद्दे अभिजीत ने बताए हैं। उनका कहना है कि इससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है और सरकार को भी अपनी प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि देश में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन जारी रहेगा। ये सिर्फ शुरुआत है। उनके मुताबिक अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आने वाले समय में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसे पूरे विवाद के बीच अभिजीत ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन का भी जिक्र किया, जहां हजारों लोगों के शामिल होने का दावा भी किया गया था। उनके अनुसार ये आंदोलन शांतिपूर्ण था और इसमें देश भर के युवा शामिल हुए थे, जो शिक्षा प्रणाली और बेरोजगारी को लेकर नाराज सरकार से थे। अभिजीत का ये कहना है कि किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं है, बल्कि एक जन आंदोलन है जिसमें किसी पार्टी से सीधा जुड़ाव नहीं रखता है। उनका दावा है कि जेन-ज़ी आंदोलन है जो सिस्टम से सवाल पूछता है और बदलाव चाहता है। साथ ही देखिए, सवाल यहाँ ये उठ रहे हैं कि अभिजीत का ये कहना है कि जो ये आंदोलन है वो जेन-ज़ी आंदोलन है, लेकिन जेन-ज़ी आंदोलन के होने के बावजूद देखिए, मैं खुद मौजूद थी जब वहां पे ये प्रदर्शन हुआ, जब जेन-ज़ी वहां पे थे तो जेन-ज़ी के साथ साथ कुछ ऐसे शख्स थे, देखिए 30 साल की उम्र के लोग, 40 साल की उम्र के लोग, क्या वो भी जेन-ज़ी है? ऑफकोर्स देखिए, वो जेन-ज़ी नहीं है क्योंकि वो आंदोलन के लिए वहां आए थे। तो ऐसे में यहाँ बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वो जेन-ज़ी नहीं थे तो वो क्यों आखिर वहां जंतर मंतर में उस वक्त मौजूद थे? बड़े सवाल यहाँ उठ रहे हैं। क्या इसके पीछे भी कोई राजनीतिक सवाल है या इसके पीछे भी कोई राजनीति जो पहलू है वो जुड़ा हुआ है? साथ ही मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी भी कुछ इसी तरह पनपी थी राजनीति में। आपको याद होगा, आम आदमी पार्टी भी देखिए जिस तरह से एक आंदोलन के साथ उठती थी अरविंद केजरीवाल, ऐसा ही ठीक अभी देखिए देखने को कॉकरोच जनता पार्टी के साथ भी दिख रहा है। तो बड़ा सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि आने वाले समय में जिस तरह से आम आदमी पार्टी एक आंदोलन के बाद राजनीति के रूप में उतर कर आई थी, क्या कॉकरोच जनता पार्टी भी इसी को फॉलो करके राजनीति में अपना कदम बढ़ाएगी? देखिए, इसी बीच सोशल मीडिया पर भी इस आंदोलन को लेकर तेजी से प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। बताया यह जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स की संख्या में अचानक बड़ी बढ़ोतरी हुई है, जिससे ये मुद्दा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी चर्चा में आ गया है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता को और जमीनी राजनीति में फर्क बहुत होता है। सवाल ये है कि क्या ये आंदोलन केवल ऑनलाइन समर्थन तक सीमित रहेगा या वास्तव में इसे राजनीतिक ताकत में बदल दिया जाएगा? इसी बीच अभिजीत दीपंकर ने सरकार और विपक्ष दोनों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि भारत की राजनीति में केवल आरोप प्रत्यारोप और पूरी तरह से भ्रम का मुद्दा इस्तेमाल और भ्रम फैलाने का काम राजनीति में हो रहा है, जबकि असली मुद्दे जैसे रोजगार, शिक्षा और विकास से जो वंचित लोग हैं, शिक्षा है, देखिए रोजगार है, ऐसे मुद्दों पर सरकार बात नहीं कर रही है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम का यहाँ पे बात रखी जा रही है। तो इनका ये कहना है कि सरकार जो है असली मुद्दों से पीछे हटकर सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है। साथ ही जो अभिजीत का बयान में बड़ा विवाद जड़ा हुआ है कि अब उन्होंने कहा है कि कॉकरोच शब्दों को लेकर उनकी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, जबकि उनका दावा ये है कि शब्दों उन्होंने युवाओं की आवाज उठाने के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारत में नए राजनीतिक आंदोलन वाकई जमीनी स्तर पर और असर डाल पाएंगे या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया आधारित अभियान बनकर रह जाएगा? देखिए, यहाँ बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी वास्तव में राजनीति में कदम रखने वाली है? तो सोशल मीडिया से ये जंग उठी थी, क्या अब राजनीति में अपना एक प्रचंड रूप लेकर आएगी? जेन-ज़ी के साथ ये देखने वाली बात होगी।